नीमच सिटी थाना क्षेत्र के जवासा बोरदिया कला मार्ग पर पिछले दिनों हुए एक दर्दनाक हादसे ने तूल पकड़ लिया है। यहां सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से मेडिकल संचालक रघुवीर सिंह की असमय मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जल निगम के महाप्रबंधक धीरेन्द्र बिजोलिया द्वारा जारी उस प्रेस नोट ने आग में घी का काम किया, जिसमें उन्होंने पुलिस जांच से पहले ही इसे अज्ञात वाहन की टक्कर बता दिया था। इसी भ्रामक बयान के विरोध में आज करणी सेना परिवार और सर्व समाज के लोग भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। करणी सेना के जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह रूघनाथ ने आरोप लगाया कि जल निगम और कंस्ट्रक्शन कंपनी DBL सड़क पर महीनों से खुले गड्ढे और गिट्टी पत्थर छोड़कर जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए जल निगम ने दूर से JCB बुलाकर चुपचाप गड्ढे को भरवा दिया। समाजजनों ने बताया कि इस मार्ग पर पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जांच से पहले ही क्लीन चिट देने वाले अधिकारियों और ठेकेदार पर साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज हो तथा दोषी कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। 23 तारीख को आमलीखेड़ा निवासी रघुवीर सिंह जी की एक DBL कंपनी द्वारा जो पाइपलाइन डाल रहे हैं उसके गड्ढे में, उस गड्ढे को वापिस पूरा उसको पैक नहीं करा गया, उस गड्ढे में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मेरा शासन कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि DBL कंपनी और साथ में जो इससे संबंधित सरकारी कर्मचारी जो इस कंपनी को लेआउट दे के जो काम करवाते हैं, उन दोनों के जो अधिकारी, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, ऐसे किसी परिवार वालों के घर में कोई ना उजड़े, क्योंकि ऐसी घटना किसी के घर में कोई क्षति होती है, कोई पड़ जाता है तो बहुत बड़ी होती है, क्षति है ये उन रघुवीर सिंह जी के घर के लिए। इसलिए मेरा कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि DBL कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आगे क्या होगा? अगर आगामी 8 से 10 दिनों में कलेक्टर महोदय द्वारा DBL कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और पूरे नीमच जिले में DBL कंपनी और जल निगम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम आगे तक मतलब मुख्यमंत्री तक आवेदन ज्ञापन देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने का कारण है जल निगम द्वारा जो खड्डे खोदे गए हैं, पाइपलाइन के जो खड्डे हैं वो 15-20 दिन से खड्डे लगातार खोदे हुए हैं, उसमें उनकी गिरने से उनकी मृत्यु हुई है। उसमें जो मृत्यु होने का कारण हुआ है कि 1-1, 2-2 महीने से वो खड्डे खोद रखे। खड्डे भी जो खुदे थे उसमें मोरम था, गिट्टी थी, पत्थर थे, वो ऐसे किसी रोड पे पड़े थे, उनकी माथे में चोट लगने का उनका हाल स्पॉट वहीं पे जो चोट लगने का 10 या 15 मिनट में जब तक लोग पहुंचे वो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। और उस पे हम ये मांग लेके आए हैं कि जितने भी राजपूत समाज के लोग और सर्व समाज के लोग यहाँ पे मांग लेके आए हैं कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो और जिला प्रशासन और जो भी DBL कंपनी के जो मिली भगत है जिससे चल रहा है, क्योंकि इन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए वहाँ पे एक JCB बुलाई और JCB से सुबह उन्होंने पूरा खड्डा बोल दिया। JCB कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर से, क्योंकि आसपास के लोगों ने किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि ओरिजिनलिटी में वहाँ देखा जाए तो JCB थी लेकिन लोगों ने मना कर दिया कि भाई ये तुम्हारी गलती से हुआ है। उसके बाद JCB 50-60 किलोमीटर से JCB आके उसने खड्डा वहाँ पूरा और ये भी उसने साक्ष्य मिटाने को, तो उसके ऊपर भी एक खिलाफ एक कार्रवाई और एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। और इसमें एक पेपर में इन्होंने खंडन किया है कि बिना जांच के इन्होंने बता दिया है कि वहाँ पे उनकी मृत्यु किसी अज्ञात वाहन से हुई, जबकि वो कोई जांच नहीं हुई, वहाँ पे कोई अज्ञात वाहन नहीं था। वहाँ पे जो लोग थे रात को जो मौके पे वहाँ पास में जो नजदीकी उनका घर था, उन्होंने बताया कि उनका सिर्फ खड्डे में गिरने से उनकी मृत्यु हुई है। और हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय इस मामले को संज्ञान में ले। गत दिनों में जालीनेर में भी एक महिला जो खटीक समाज की है, उनका भी इसी तरह एक्सीडेंट होकर उनकी मृत्यु हुई। हमारे यहाँ पे एक बना है जो उम्बाड़ा के, वो भी रात को जा रहे थे, उनका भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ। कम से कम वो 15-20 दिन तक ICU में रहे। और जल निगम के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने पुलिस की जांच से पहले ही इस पर इनकी मिली भगत है, उसके कारण उन्होंने ये खंडन कर दिया, जबकि बिना जांच के कौन खंडन कर सकता है? ये बताइए आप। क्या मानते लापरवाही बरती जा रही है? 100% लापरवाही है और हम आपको चौथा स्तंभ में आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं और आप अवगत कराएं इसको कि इसकी जांच हो और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। जो भी इसमें दोषी हैं और जो भी DBL के जो मालिक हैं और जो उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए।